नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा पेश हूँ आज सेकंड वीडियो में। और सेकंड वीडियो में आज हम परसेंटेज के उस कंसेप्ट पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को टाइप 1 की कैटेगरी में कवर करने वाले हैं। ठीक है, पिछला वीडियो आप सभी को डेमो के रूप में मैंने दिया था, जिसमें आपको मैंने परसेंटेज का कंसेप्ट बताया था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन मैंने करना सिखाया था। उसी पर आधारित आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, इवन एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल तक में भी पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बैच से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये बैच आरपीएफ की स्पेशल प्रिपरेशन के लिए ही बनाया गया है, जिसमें अर्थमेटिक और रीजनिंग की जिम्मेदारी मैंने ही आपकी ली है और बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। वैलिडिटी जब तक रहेगी, जब तक आपका आरपीएफ का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आप इसको एक्सेस कर सकते हो। पीडीएफ आपको मिलेंगी, कंटेंट आपको मिलेगा और मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो हर तरीके से आपका अर्थमेटिक और रीजनिंग पूरे तरीके से 100% कवर्ड हो जाएगा इसी में। ठीक है, तो ध्यान से आपको वीडियोस को रेगुलर बने रहना है, वीडियोस को देखते रहना है और बैच में जुड़े रहना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टाइप 1। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 124 का कितना परसेंट 49.6 होगा। तो भाई आप ऐसा समझो कि x परसेंट यानी कि कितना परसेंट 124 का किसके बराबर होगा, 49.6 के बराबर होगा। अगर आपको इसे निकालना है तो 124 इसके नीचे ले जाओ। भाई x परसेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49.6 अपॉन 124। पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगी। ठीक है, यहां से परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। बताया था पहली क्लास में कि जब आप इस परसेंटेज को हटाते हो तो परसेंटेज की जगह 100 से डिवाइड कर देते हो। भाई इस 0 से ये 0 काट दोगे, 10 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 4960 अपॉन 124 एंड कट करने पर आपको आंसर मिलेगा 40। कितना मिलेगा, 40। तो इसका मतलब आपका इसका पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 40 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन वाहियात आसान सवाल है और ये आपको जानकर हैरानी होगी, ये सीएचएसएल की शिफ्ट में पूछा। ठीक है, तो इतने आसान तक भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि आसान नहीं आएगा, आएगा। आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। जब आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो, पहली क्लास में बता दिया था कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से 100 को काट दो 4 बार, 64 की 4 में मल्टीप्लाई कर दोगे, 256 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 256 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, आपसे कह रहा है कि ए जो है बी का 25% ज्यादा है, जबकि बी जो है वो सी से 40% कम है और सी जो है वो डी से 20% ज्यादा है। तो बताओ ए डी से कितना परसेंट कम होगा। भैया ऐसे वाले क्वेश्चन में जितने वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं वो सारे वेरिएबल्स ऐसे लिखिए। अब आप इसमें किसकी वैल्यू को 100 मान लो। जब परसेंटेज में तो किसी एक की वैल्यू तो 100% जरूर रही होगी, क्योंकि आप चाहे बढ़ाओ या घटाओ हमेशा बढ़ता भी 100 में ही है और घटता भी 100 में ही है। तो अगर 25% बढ़ेगा तो 100% में ही बढ़ेगा, 100% की वैल्यू में ही बढ़ेगा। तो आपसे कह रहा है अगर ए बी का 25% ज्यादा है, बी सी का 40% कम है और सी डी का 20% ज्यादा है, तो इसका मतलब अगर डी 100% है तो सी इसका 20% ज्यादा है। 100 में 20% का मतलब है 20 बढ़ गया, तो यानी कि वैल्यू 120 हो गई। फिर आपसे कह रहा है बी 40% कम है सी से, यानी कि बी की जो वैल्यू है वो सी की वैल्यू का 40% कम है। भैया अगर सी की वैल्यू 40% कम कर दी जाए तो बी की वैल्यू बनती है 40% कम। का मतलब क्या है, 100 में से 40 कम कर दो तो कितना बचेगा, 60। यानी कि इस 120 का 60% ही किसकी वैल्यू है, बी की। तो 120 मल्टीप्लाई 60 अपॉन में परसेंट हटाओगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 12 छिक्का कितना आ जाएगा, 72। यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई, 72। फिर आपसे कह रहा है ए जो है वो बी से 25% ज्यादा है, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू यानी कि 72 से 25% ज्यादा है। अब 100 में 25% अगर ज्यादा हो गई तो यानी कि कितना हो गया, 125 हो गया। तो भैया 125% यानी कि 72 इंटू 125 और डिवाइड में 100। भैया कट करोगे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से 72 कटेगा 18 बार और यहाँ आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90। यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। अब आपसे पूछ रहा था बताओ तो ए डी से कितना कम है। भैया ए डी से कितना कम है बताओ, 100 में 90 कितना कम हो गया, 10 कम हो गया। किससे कम करना है, यानी कि किससे कंपैरिजन करना है, डी से। जिससे कंपेयर करते हैं हमेशा उसी से ही डिवाइड करा जाता है। डी की वैल्यू 100 मानी हुई है, परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा।
100 से 100 काट दोगे तो कितना परसेंट कम हो जाएगी वैल्यू? 10%। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10% इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन समझ। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका आसान है, इसमें तो आपको बेसिक से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20% का मतलब 20/100, 45% का मतलब 45/100 और मल्टीप्लाई में 800। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 20 से इसे 5 बार उड़ा दो, 5 से इसे 9 बार उड़ा दो, 9 8 से 72। बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना, जितना क्विक रिएक्शन क्विक कैलकुलेशन करके आंसर ला सकते हो लिया। 9 8 से 72 आपका आंसर हो गया। ये आपका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है अगर दो नंबरों के बीच का डिफरेंस 760 है, पहले नंबर का 12% दूसरे नंबर के 20% के बराबर है। यानी कि अगर पहला नंबर x है तो इसका 12%, इस नंबर का 12% दूसरे नंबर के 20% के बराबर है। यही तो कह रहा है वो आपसे। भैया जब दोनों तरफ परसेंट है तो परसेंट से परसेंट तो गया कट, क्या बचेगा? इधर बचेगा 12x, इधर बचेगा 20y। इसको इसके नीचे लिया हो तो x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20/12। कट करोगे तो 4 पंजे 20, 4 दिया 12। यानी कि x और y की वैल्यू का यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 2, जबकि यही डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 760। तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से डिवाइड करोगे तो 380, 380 हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है बड़ा नंबर क्या होगा? भैया ऑब्वियस सी बात है, x की वैल्यू 5 है तो यही बड़ा है। तो 5 अगर एक यूनिट 380 के बराबर है तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा? तो 5 मल्टीप्लाई 380, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 1900। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1900, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि 1.25%, 2.5% यानी कि 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आप ओन नोट कर लेना, वो होती है 1/40। ठीक है, 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/40। इसका इस्तेमाल होगा इसमें। आप देखो 175, भैया आप 17.5 मत देखो, फिलहाल 175 देखो और यहाँ 25 देखो। अगर 25 और 175 को कंपैरिजन करोगे तो 25 का कितना गुना 175 होता है? 7 गुना। तो अगर यहाँ 7 की मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 7 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि कितनी आएगी? 7/40। ठीक है, यानी कि आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 7/40 मल्टीप्लाई। अब इसे ध्यान से देखना भैया, 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने अभी क्या बताई? 1/40। अगर इसे 325 देखो और इसे 25 देखो तो 25 का कितना गुना 325 होता है? 13 गुना। कितना गुना होता है? 13 गुना। अच्छा, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है जबकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए पॉइंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको। तभी तो 2 डिजिट, तभी तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट बनेंगी। तो 1.3, तो इधर भी मल्टीप्लाई किसकी करोगे? 1.3 की। तो 3.25% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1.3/40। 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू ऑलरेडी मैंने बता रखी है 1/3 और मल्टीप्लाई में 7200। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो और लगा लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 3 से ये 24 बार कट जाएगा, 4 से ये 6 बार कट जाएगा। इसके बाद अगर आप इसे काटोगे तो 2 से 20 बार और ये 2 से 3 बार, तो आपके पास बचेगा 7 × 13 × 3 और नीचे बचेगा 20, यही बचेगा। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 13 सत्ते 91, 91 की मल्टीप्लाई 3 में अपॉन में 20। भैया आप काट सकते हो, मल्टीप्लाई आप करोगे तो 9 × 27 यानी कि 273/20। ठीक है, 2 से इसे काट दो, 2 से अगर आप इसे काटोगे तो 136.5 बार कट रहा है। अच्छा, नीचे 10 रह गया है, अभी मैंने सिर्फ 2 से काटा है। अगर 10 नीचे रह गया तो पॉइंट एक प्लेस पहले और खिसक जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 13.65। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 13.65 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इस वाली बात में? आगे क्वेश्चन समझ, अगले क्वेश्चन पर आओ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का ये आपका सवाल है। आपसे कह रहा है कि अगर 60% x माइनस वाई का बराबर है 45% x प्लस वाई के, ये दोनों तरफ परसेंट है, परसेंट से परसेंट उड़ा दो, तो x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 45/60 की। कट करोगे तो 15 तिया 45, 15 चौका 60। अब ऐसी कोई भी दो वैल्यू नहीं है जिनका -3 करके आ रहा हो और जिनका प्लस करके 4 आ रहा हो, हो ही नहीं सकता भाई। 4 या तो 3 + 1 से बनेगा या 2 + 2 से बनेगा, और ऊपर वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब ये प्योर इंटीजर में तो है नहीं। तो इसका मतलब आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा।
अब उसके लिए आपको इसी फ्रैक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप यहाँ से देखो k परसेंट ऑफ x, इस x को इसके नीचे ले जाओ तो y अपॉन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, k परसेंट के। बस इसे याद रखो। आपको इस फ्रैक्शन में y अपॉन एक्स बनाना है, और y अपॉन एक्स बनाने के लिए आप ऊपर से भी x कॉमन ले लो, और जब आप ऊपर से x कॉमन लोगे तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, और नीचे से भी x कॉमन ले लो, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर किसके चल रहा है, 3/4 के। इस x से ये x काट दो, काट दिया, 1 माइनस भैया वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, k परसेंट, अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू k परसेंट बराबर किसके है, 3/4 के। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करोगे तो इधर आ जाएगा 4 माइनस 4 के परसेंट, और इधर आ जाएगा 3 प्लस 3 के परसेंट, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसका मतलब 7 के परसेंट किसके बराबर होगा, 1 के, और के परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/7, इतनी ही आएगी। अगर के परसेंट आपका 1/7 आ गया, आपसे पूछ रहा 49% ऑफ के क्या होगा, 49% ऑफ के क्या होगा। भाई क्या परसेंट आप इधर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, आप ये भी तो लिख सकते हो 49 ऑफ के परसेंट। देखो परसेंट इधर हो या इधर हो, दोनों केस में डिवाइड तो 100 से ही होगा, इसलिए परसेंटेज को आप शिफ्ट कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि आपको के परसेंट की सीधी वैल्यू रखने में आसानी होगी, जो कि 1/7 है। कट कर दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, योर आंसर विल बी 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्यूटी पाए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 7। आ गया समझ, इसका मतलब आपका सही ऑप्शन क्या होगा, 7। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 नंबर हैं, ठीक है, एक 17% बढ़ता है, एक 50% बढ़ता है तीसरे नंबर से, तो बताओ इन दोनों नंबर का रेशियो क्या होगा। आसान है भाई, ए बी और सी, तीसरे नंबर से दोनों नंबर बढ़ रहे हैं, तो तीसरे नंबर को 100% समझो। पहला नंबर 17% बढ़ता है, 100 में 17 बढ़ गया यानी कि ये 117 हो गया। दूसरा नंबर 50% बढ़ता है तीसरे नंबर से, यानी कि अगर ये 100 है, इसमें 50% बढ़ाओगे तो 150 हो जाएगा, 100 में 50 जोड़ दो 150 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो बता दो। भाई कट कर दो, 3 से कट गया 50 बार, 3 से कट गया 39 बार, यानी कि रेशियो क्या आ जाएगा, 39:50। बताओ इससे आसान सवाल कहीं मिलेगा, ठीक है। और ये आपका एसएससी में सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, 39:50 इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो इसलिए परसेंटेज का बेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उस पर सवाल आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपके आए हुए क्वेश्चन है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान सवाल है। आपसे कह रहा है 45% किसी नंबर का बराबर है 6/5 किसी दूसरे नंबर के, तो बताओ इनके नंबर का रेशियो क्या होगा। ठीक है भैया, 45% का मतलब क्या हो गया, अगर 5% का मतलब 1/20 है, तो 9 की मल्टीप्लाई करने पर 45% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/20। एक्स बराबर 6/5 किसके साथ, वाई के साथ। कट करोगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 से काट दोगे 4 बार, ठीक है। यहाँ से x अपॉन वाई, वाई इसके नीचे ले आओ, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे, 4 दूनी 8, 3 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि रेशियो क्या बनेगा, 8:3। भाई सजावट करके थोड़ी लिखना है, सजा के थोड़ी लिखना है, ना इतना टाइम लगाना, क्योंकि उसको इससे मतलब थोड़ी है कि आपने सॉल्यूशन में क्या करा, उसको मतलब है कि आपका ऑप्शन एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इतना ज्यादा नहीं कि आप एक एक लाइन बहुत पर्टिकुलर लिख रहे हो, समझ आ गया, क्वेश्चन को 2 लाइनों में उड़ाओ और कभी कभी दिमाग में ही उड़ा दो, ठीक है। तो जी अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अगर किसी आर्टिकल का प्राइस 35% घटा दिया जाता है तो कितना नया प्राइस बढ़ाना पड़ेगा जिससे वापस से उस वस्तु की कीमत ओरिजिनल हो जाए। ठीक है भाई, ऐसा करते क्यों, पहले घटाते हैं फिर बढ़ाते हैं। अच्छा यहाँ ऑप्शन सही कर लेना मेरे भाई, ये ऑप्शन आपका 66 सही 2/3% है, ये ऑप्शन आपका 33 सही 1/3% है, ये ऑप्शन तीसरा वाला आपका 53 सही 1/3% है, और चौथा वाला ऑप्शन आपका 52 सही 1/3% है। ये ऑप्शन सही कर लेना, ठीक है। ये टाइपिंग में एरर हो गया है, क्लियर, तो इसको आप सही कर लेना। अब आप देखो, आपने माना कोई वस्तु एक्चुअल में अपना 100% होती है, इस 100% वस्तु का 35% मूल्य घटा दिया, 100 में 35 गया यानी कि मूल्य कितना रह गया, मात्र 75 रह गया। अब इसे वापस से 100 करना है, तो इसका मतलब कितने की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, 25 की, तो 25 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, और किस में करनी पड़ेगी, 75 में करनी पड़ेगी। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई 100 करो, तो इसका मतलब
25 एकम 25, 25 दिया 75, 1/3 मल्टीप्लाई 100। आपको पता है 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज क्या होती है? 33 सही 1/3%। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 33 सही 1/3%। समझ आया? 75 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? क्योंकि इसी के ही पर्सपेक्टिव से वैल्यू बढ़ानी है। 100 की पर्सपेक्टिव से तो घटा दी थी, बढ़ानी 75 से ही है, तो इसलिए 75 इसका बेस होगा। ठीक है ना? 4वां क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपसे कह रहा है तीन ट्रायंगल के तीनों एंगलों का रेशियो आपको दे रखा है। सबसे पहले तो आप तीनों एंगल पता लगा लो। तीन रेशियो पहले आप इन्हीं जोड़ लो, 2 1 3 3 1 4। यहाँ पर जो टोटल 4 है ट्रायंगल के तीन एंगलों का, वो टोटल 180 होता है। इसका मतलब एक का मतलब क्या हो जाएगा? 45। एक का मतलब क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। दूसरी वैल्यू b इज ऑल्सो 1, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। और c का मतलब 2 है। एक यूनिट अगर 45 के बराबर है तो 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आपसे कह रहा है कि ग्रेटेस्ट एंगल टोटल इंटरनल एंगल का कितना परसेंटेज होगा। भैया ग्रेटेस्ट एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, और टोटल एंगल कितने का होता है? 180। तो इनका कितना परसेंटेज होगा? कैलकुलेट करो भैया। 90 से 180 गया 2 बार, 2 से 100 गया 50 बार, यानी कि कितना परसेंट होगा? 50%। कितना होगा? 50%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 50%। बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपका बेस तगड़ा होना चाहिए और कैलकुलेशन ऑफ कोर्स की आपकी कैलकुलेशन अच्छी। ठीक है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे होमवर्क में, ये आपका क्वेश्चन है वेरिएबल बेस्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करेंगे जिसमें नंबर का खेल आपको समझना है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका आसान है और ये भी आप होमवर्क में करेंगे। 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में करना यार, होमवर्क में भी कुछ करो तभी तो हाथ चलेंगे। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन आता है 15वां क्वेश्चन। हालांकि ये भी आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कह रहा है 50% किसी नंबर का, 50% किसी नंबर के में अगर 75 जोड़ दिया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो खुद वही नंबर आ जाता है। नंबर क्या है? x, यानी कि वही नंबर आ जाता है। भैया 50% का मतलब क्या हो गया? 1/2, यही हो गया, प्लस 75 बराबर x। भैया इसको इधर ले आओ, 75 बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस x/2। और आप समझते हो एक में से आधा गया तो आधा ही बचता है। 2 की मल्टीप्लाई 75 में करोगे तो नंबर कितना आ जाएगा? 75 मल्टीप्लाई 2, यानी कि नंबर होगा आपका 150। तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा? 150। कितना होगा? 150 होगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैंने 15 में से 12 क्वेश्चन खुद करवा दिए, 3 आपको होमवर्क में दे दिए, और आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मैं आपको एक डाउट ग्रुप बना के दे दूंगा, आप उस डाउट ग्रुप में अपना डाउट डाल सकते हैं। ठीक है, क्लास को रेगुलर लेना है। आज रात में आपकी 8 बजे रीजनिंग की भी क्लास आएगी, उसको भी बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, वहां मैं आज आपको रीजनिंग का मॉक टेस्ट दिखाऊंगा जिसमें आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करोगे, वो सारे टॉपिक्स वहां मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये बैच डेफिनेटली आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। इस वाले बैच में आपको अर्थमेटिक मैथ और आपकी लॉजिकल रीजनिंग तो कवर्ड होगी, इसके साथ साथ प्लस मैं गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और बहुत सारी नई चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी जो भविष्य में आपको देखने को मिलेंगी इस बैच के अंदर। ठीक है, ये बैच की वैलिडिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि तब तक रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, इसलिए आप इस बैच से जुड़ गए हैं तो डेफिनेटली आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे, ये श्योरिटी है। ठीक है, और फिलहाल 200% ऑफ का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।